नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम केमिस्ट्री क्लासेज में पढ़ेंगे क्षार के बारे में, हाई स्कूल की केमिस्ट्री। क्षार के बारे में आइए देखते हैं क्षार क्या होते हैं। क्षार या भस्म ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थों को लीजिए जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस है, अर्थात ये पदार्थ OH माइनस है। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वे पदार्थ क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी पदार्थों में देख रहे हैं OH। तो बताएंगे आपको कि ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में घोलते हैं और जल में घोलने के बाद जब उनका आयन होता है, अर्थात वो प्लस माइनस आयनों में टूटते हैं तो वे OH माइनस आयन देते हैं, तो वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं। क्षार जो होते हैं, क्षार के प्रकार, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है? ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, अर्थात जैसे ही इनके जल में घोला जाता है और जल में घुलते ही ये क्या होते हैं? आयनित हो जाते हैं OH माइनस आयन और Na प्लस आयन। जैसे NaOH को लिया गया और यह NaOH किस प्रकार से टूट जाए, Na, और ये टूटे आपका किसमें? Na प्लस आयन OH माइनस आयन। तो मान लीजिए इसके हम 10 अणुओं को लेते हैं और ये 10 अणु क्या हुआ? 10 Na प्लस आयन में और 10 OH माइनस आयन में टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि Na क्या है आपका? प्रबल क्षार है। ठीक है, तो कहा गया कि ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। दूसरा चीज क्या होता है? प्रबल क्षार की श्रेणी में जैसे देखा जाए आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, ये दोनों क्या है? प्रबल क्षार ही है। नेक्स्ट आपका होता है दुर्बल क्षार, अर्थात ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयनों में टूटते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपका कोई क्षार लिया जाता है और उस क्षार के लगभग 10 अणुओं को लिया गया तो 10 में से 5 या 7 अणु टूटते हैं लेकिन 2 या 3 अणु नहीं टूटते हैं, तो वह पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो रहा है, दैट इज क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। अर्थात ऐसे क्षार जो अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से टूटते हैं या आंशिक रूप से आयनित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। आइए देखते हैं क्षारों के भौतिक गुण। क्षारों के भौतिक गुण क्या होते हैं? पहला, क्षार संक्षारक होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? संक्षारक होते हैं। क्षारों को देखा जाए, क्षार या भस्म से कहते हैं, भस्म हो या क्षार, ये क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब ये होता है काटने वाले, जलनशील करने वाले। अर्थात अगर ये लकड़ी पे, कागज पे और कपड़े पर, लकड़ी कागज कपड़ा या लकड़ी कपड़ा कागज पे पड़ते हैं तो उन्हें नष्ट कर देते हैं, अर्थात जलनशील कर देते हैं या हानिकारक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट, अगर त्वचा लिया जाए, त्वचा भी आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका त्वचा पर भी पड़ेगा तब भी होगा। नेक्स्ट, इसका जो स्वाद होता है, इसका जो स्वाद होता है, चखते हैं तो चखने पर इसका स्वाद तीखेपन में आता है। तीखे का मतलब जैसे आप आम भाषा में कह सकते हैं कट मारना, तो उसी प्रकार से इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है। दूसरा चीज ज्वलनशील, अगर हम इसे अपनी जीभ पे रखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमें जलन महसूस होती है, जलन होना प्रारंभ हो जाता है हमारे गले में, हमारे मुख में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षार जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं। जी हाँ, अगर क्षारों को हम जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से विलय होते हैं, अच्छी तरह से क्षार जो है जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि क्षार के विलयन में हम लाल लिटमस पेपर को डालते हैं या डुबोते हैं तो उसे वो क्या करेंगे? नीला कर देंगे। अथवा यदि हम क्या करते हैं, कोई भी लिटमस पेपर लिया गया है उसे हम क्षार में डालें या क्षार उस लिटमस पेपर पे गिराते हैं तो उस लिटमस पेपर का जो लाल रंग का लिटमस पेपर होगा उसका रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट, क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। जी हाँ, क्षार को यदि स्पर्श से किया जाए और छुआ जाए तो बिल्कुल चिकनाहट दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से साबुन चिकनापन दिखाता है। नेक्स्ट आइए आप देखते हैं हम क्षारों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला आपको देखिएगा, यहाँ हमने लिखा नहीं इसका इंट्रोडक्शन, इसलिए आप केवल रेक्सेस दिया है, लिखना आपका कार्य होगा। देखिएगा पहला चीज यहाँ पर जो लिया गया है ये जो फार्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल O, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड COOR, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOR। ये आपका क्या है, ये तेल या वसा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, तेल या वसा का सूत्र होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तेल या वसा का सूत्र होता है इसे। तो लिखेंगे आप कि क्षार का तेल या वसा से क्रिया कराने पर ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखिएगा, ये R दिया गया, R का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। R के स्थान पर आपका कोई भी कार्बनिक कंपाउंड, जैसे हम एक दिखाते हैं आपको, मान लीजिए आपका है CH2 सिंगल बॉन्ड COO C17H35, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हो गया CH, फिर आपका सिंगल बॉन्ड COO C17H35, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COO C17H35, ठीक है ना। ये आपका है पाम्पिक अम्ल, ठीक है ना। इस पाम्पिक अम्ल में आप क्या करिए, 3 NaOH के अणुओं को मिला देते हैं, तो उस क्रिया में आपका देखिएगा क्या बनेगा। यहाँ तो आपका ग्लिसरॉल बनेगा ही, OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिएगा, यहाँ ग्लिसरॉल आपका बनेगा ही, और यहाँ नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 3C17H35 COO। अब ये जो पदार्थ बन रहा है, यही पदार्थ क्या होगा आपका, साबुन होता है। यही पदार्थ क्या होता है, साबुन होता है। साबुन का अर्थात ये चीज C17 आपका H35 COO, ये जो आपका प्राप्त हो रहा है, यही क्या होगा, साबुन होगा। अर्थात इस क्रिया से इसकी क्रिया करवाई जाएगी तो ये आपका क्षार बनता है। यहाँ जो R के स्थान पे C17H35 हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। तो जब भी हम किसी भी क्षार की क्रिया अम्ल या वसा से करवाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा तेल या तेल या वसा से करवाया जाता है, तो उस क्रिया में आपका साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट दूसरी क्रिया NaOH अर्थात क्षार की क्रिया यदि अम्ल से कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। अर्थात ये देखिएगा NaOH एक क्षार है और HCl क्या है, एक अम्ल है। जब NaOH HCl की क्रिया कराई गई तो यहाँ NaCl और H2O प्राप्त हुआ, ये आपका लवण प्राप्त हुआ और ये आपका जल प्राप्त हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट अगली क्रिया आपकी क्या होगी, NaOH अर्थात जब क्षार की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाई जाती है तो उस क्रिया में लवण और जल बनता है। जैसे यहाँ देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाया गया तो उस क्रिया में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त हुआ, जो एक लवण होगा और यहाँ पर जल बनेगा। अब आइए देखते हैं क्षारों का उपयोग। क्षार का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्षार का पहला उपयोग आपका होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अर्थात किसी भी पदार्थ को प्रयोगशाला में रखा जाता है क्रिया करवाने के लिए तो अभिकर्मक कहलाता है। अर्थात क्षार को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में रखा जाता है। दूसरा चीज आप देखेंगे, क्षार जो होते हैं संक्षारक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसकी संक्षारक प्रकृति होती है। ये रंग को उड़ाने में माहिर होता है और नष्ट करने में पतले सामानों को होता है। नेक्स्ट आपका लवण तथा जल बनाने में, जी हाँ, अधिक मात्रा में लवण या जल का निर्माण करना है तब भी इसका प्रयोग होता है। और नेक्स्ट आपका साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपकी कक्षा 10 केमिस्ट्री वीडियो। इस वीडियो को पूरा तक देखें और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में आते हैं सही समझ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और अपने जो भी प्रश्न केमिस्ट्री का आपसे मिलता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा।